हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th गणित विषय में अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का अध्ययन किया था, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करेंगे, ताकि आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इनको देखने की आवश्यकता न हो। अब इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले जो ये भिन्न है इनको हमें दशमलव में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो पहला ये 36 में 100 का भाग देते हैं, तो जब नीचे 2 जीरो होता है तो इन संख्या में 2 के बाद में पॉइंट लग जाता है। तो 36 लिखा, इसमें इधर से 2 के बाद पॉइंट लगा 1 और 2, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 2 जीरो है तो 2 के बाद में यहाँ पॉइंट लग जाएगा और आगे जीरो लगा देंगे। तो ये पॉइंट 36 हो गया, ये फाइनल उत्तर आ गया। अब इसके आगे कोई भी अंक नहीं आ रहा है, तो ये दशमलव जो प्रसार है ये शांत दशमलव प्रसार है। ये जो दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। अब इसका नेक्स्ट है 1/11, इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो हमें 1 में 11 का भाग देना है, 1 में 11 का भाग देना है। तो हम 1 में 11 का भाग देने के लिए 1 में 11 का भाग देंगे। 1 है, इसमें 11 का भाग देंगे। अब 1 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो इसके लिए आगे हम एक जीरो लगाएंगे। तो जीरो लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा जीरो। अब पॉइंट के आगे एक इधर यहाँ जीरो लगा देते हैं, जीरो। अब 10 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, तो यहाँ पे हमें एक ये जीरो लेना है। यानी 1 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो हमने लगाया पॉइंट, पॉइंट लगाते ही हमें एक जीरो मिल गया। अब 10 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो हमें एक जीरो की और आवश्यकता है, और एक जीरो और लेंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो लगाएंगे। अब 100 आ गया। 100 में 11 का भाग देंगे 9 बार, तो 99 आएगा। अब 100 में से 99 जाएंगे तो पीछे बचेगा एक। अब फिर वापस एक था, फिर वापस आ गया एक। तो अब 1 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो एक जीरो आएगा। एक जीरो आएगा तब तो यहाँ जीरो नहीं लगाना है, लेकिन अब दूसरी बार यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो लगेगा। तो 10 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ जीरो आएगा, तो यहाँ पे जीरो लगाया। 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 बार, यानी 99 आएगा, और 100 में से 99 गए तो बचेगा शेष पर एक। इस प्रकार देखो यहाँ पे ये संख्या ये 09 है, और फिर ये 09 दोबारा आ गया। 09 था और ये 09 आ गया। तो हम जैसे संख्या का रिपीटिशन होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0.09 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसके ऊपर ये बार, जो ऊपर जो ये लाइन लगी है तो इसको बोलते हैं बार, यानी इस पे लगा दिया। तो इसका अर्थ यह है कि ये संख्या जो 09 है ये बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, 1 में 11 का भाग देंगे तो प्रसार आएगा 0.09 और इसकी बार। और इस प्रकार का प्रसार होता है उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। तो ये अनुसानी आवर्ती होता है। इस प्रकार का जो प्रसार होता है उसको अनुसानी आवर्ती बोलते हैं। अब नेक्स्ट है 4/1/8, ये मिश्र भिन्न है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको हमें पहले साधारण भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम 8 को 4 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे। 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 और 1
33, ये होगा 33/8। अब हम 33 में 8 का भाग देंगे। तैतीस में हम 8 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 32। 33 में से 32 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। अब 1 में 8 का भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक 0 उतार लेंगे। अब 10 में 8 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 2। अब 2 में 8 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 2 के आगे एक 0 लगाएंगे। जब हम पहली बार यहाँ पे 0 लगाते हैं तो ऊपर 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 20 में 8 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब 20 माइनस 16, 20 में से 16 घटेंगे तो शेषफल बचेगा 4। अब हम एक 4 के आगे 0 लगाएंगे और 8 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 8 पंजे 40, शेषफल बचा 0। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त होगी 4.125। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 4.125। पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसका उच्चारण ऐसे नहीं होगा 125, इसका उच्चारण होगा 4.125, यानी अलग अलग उच्चारण करते हैं। तो ये भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, अब इसके आगे और कोई दूसरी संख्या नहीं आ रही है, तो इस प्रकार का जो प्रसार प्राप्त होता है उसे शांत दशमलव बोलते हैं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसका नेक्स्ट है 3/13। 3/13, तो 3 में 13 का भाग देना है। हम देंगे 3 में 13 का भाग। 3 में 13 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं, पॉइंट, तो पॉइंट लगाते हैं यहाँ एक 0 आ जाएगा। 0 आ गया। अब 30 हो गए। अब 30 में 13 का भाग देंगे 2 बार, यहाँ आएगा 26। अब 30 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब एक 0 लगाएंगे इसके आगे और 13 का भाग देंगे इसमें 40 में। 13 का भाग 3 बार आएगा 39। अब 40 में से 39 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। अब 1 में 13 का भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 लगाएंगे। अब पहली बार 0 का यहाँ पर 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी हम दूसरा 0 उतारेंगे यहाँ पे तो ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाया। अब 100 में 13 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, यानी 91। 100 में से 91 घटाने पर शेषफल बचेगा 9। अब 9 में 13 का भाग नहीं जा रहा है तो हम एक लगाएंगे 0। अब 90 में 13 का भाग देंगे 6 बार, 78। अब 90 में से 78 घटाएंगे तो बचेगा 12। 12 में 13 का भाग नहीं जा रहा है, एक 0 लगाएंगे। अब 120 में 13 का भाग देंगे 9 बार, आएगा 117। अब 120 में से 117 घटाएंगे, शेषफल बचेगा 3। अब एक 0 लगाएंगे और 30 में 13 का भाग देंगे 2 बार, जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी वापस यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 था, तो अब इसके बाद में ये संख्या यहाँ से ये 2 से ये पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये जो संख्या आएगी इसके बाद में ये आगे जो संख्या आएगी वो वापस वही रिपीटिशन होगा, उसी संख्या होगा रिपीटिशन होगा, क्योंकि यहाँ 3 आ गया और हमने 3 से यहाँ शुरुआत की थी, तो अब इसके अंदर वापस भाग करेंगे तो ये ऐसी संख्या प्राप्त होगी, यानी ये इस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है 0.230769, यानी ये संख्या प्राप्त हो रही है। ये इस संख्या का बार बार रिपीटिशन होगा, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा प्राप्त होगा 0.230769, इस प्रकार की संख्या प्राप्त हुई है। इस प्रकार की जो संख्या बार बार जिसका रिपीटिशन हो रहा है उसे बोलते हैं अनुसानी आवर्ती।
तो ये प्रसार है, ये अनवसानी आवर्ती होगा, आवर्ती। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, यानी 2 में 11 का भाग देंगे, तो हम देते हैं 2 में 11 का भाग, 2 में 11 का भाग देंगे। 2 में 11 भागने जा रहे हैं तो हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगाने पर यहाँ 0 आ गया। अब 20 में 11 भाग देंगे, एक बार आएगा 11। अब 20 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। अब इसके आगे एक 0 लगाएंगे और 11 का 90 में भाग देंगे 8 बार, 88। शेष बल बचेगा 2। अब जैसे 2 से हमने विभाजित करना शुरू किया था और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि ये इस संख्या का दोबारा रिपीटेशन होगा, इस संख्या का दोबारा रिपीटेशन होगा। 2 से हमने शुरू किया था, डिवाइड करके यहाँ पहुँचे और इसके बाद फिर वापस डिवाइड करेंगे तो ये वापस 18 ही आएगा। तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार किया 0.18 और ऊपर बार। तो इस प्रकार का जो प्रसार होता है ये अनवसानी आवर्ती। अब इसका लास्ट है 329/400, यानी 329 में 400 को भाग देना है। 329 में 400 को भाग देंगे तो 329 में 400 भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगेगा तो पॉइंट लगते यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 3290 इसमें 400 को भाग देंगे तो 8 बार भाग देंगे तो आएगा 3200। अब शेष बचेगा 90, एक 0 उतरेगा तो 900। 900 में 400 को भाग देंगे तो 2 बार आएगा 800। अब बचा 100, एक 0 उतारेंगे तो 1000 हो गया। 1000 में 400 को भाग देंगे 2 बार, 2 बार देने पर ये आएगा 800। शेष बल बचे 200, एक 0 उतारेंगे। अब 2000 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, 5 बार जाए आएगा 2000। 2000 में 2000 गया तो शेष बल बचा 0। इस प्रकार ये इसका दशमलव प्रसार क्या प्राप्त होगा 0.8225 ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें इससे आगे कोई संख्या नहीं आ रही है, तो ये इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जानते हैं कि 1/7 यानी 1 में 7 का भाग देंगे तो यह संख्या प्राप्त होगी। पॉइंट के बाद में 142857 ऊपर बार लगी है, इसका अर्थ है कि ये इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इस प्रकार की जो होती है उसको बोलते हैं अनुसानी आवर्ती। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम पता लगा सकते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार यह है, अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम पता लगा सकते हैं हाँ, प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती है, अनुसानी अनुसानी आवर्ती है। इन सभी का दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती है। अब ये अनुसानी आवर्ती कैसे है, इसका कारण जैसे 1/7 है, इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.14
2857 ये है इसका, ये दशमलव प्रसार इसका, पर बार लगी है, इसका अर्थ ये है बार बार रिपीटिशन होगा। अब जैसे 2/7 है, 2/7, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2/7 आएगा, ये 2 लिख दिया। अब 2 गुणा 1/7 का दशमलव प्रसार क्या था, ये था 0.142857 ये। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें जो दशमलव प्रसार क्या प्राप्त होगा, अब 2 का इससे गुणा करना है, तो इधर से गुणा करना शुरू करता है, इससे यहाँ से इधर से, तो ये प्राप्त होगा 41758.0, ये दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। तो ये क्या है, अनुसानी आवर्ती है। इसी प्रकार 3/7, 3/7 मतलब 3 को 1/7 से गुणा करना है, 3 गुणा ये सेम 0.142857। अब 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 0.428571 प्राप्त होगा। तो ये इसका दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती है। इसी प्रकार 4/7, 4 गुणा 1/7, तो 4 को इससे गुणा कर लो, 0.142857, इससे गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा 0.571428। इस प्रकार से 5/7 और 6/7 इनका करना है, तो इसको 5 से गुणा करना है, 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 0.142857, इसे गुणा करना है, इसे गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 0.71428.5। इसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे, 6 गुणा 1/7, तो 6 गुणा 0.14285.7, इसे गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 0.857142, 857142। इस प्रकार से इसके जितने भी दशमलव प्रसार है सभी अनुसानी आवर्ती है। इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती है, और इसका कारण यह है क्योंकि इस प्रकार से इसका आंसर होगा वो अनुसानी आवर्ती होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी इनको पी बटा क्यू के रूप में चेंज करना है और जहां क्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है 0.6 और 6 पे बार लगी हुई है, बार का अर्थ है कि ये बार बार रिपीटिशन हो रहा है, 0.666 ऐसे उतर आ रहा है। तो इसका बहुत ही सरल तरीके से हम इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो तीनों को एक जगह हल करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें करना है माना, सबसे पहले ऐसे लिखना है, माना x बराबर 0.6 बार, इसको x मानना है। उसके इसका अर्थ यह है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर 0.66666 ऐसे लिख सकते हैं। बार का अर्थ यह होता है कि इसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये लिखने के बाद पहले इसको x मानना है, फिर हम इसको रिपीटिशन हो रहा है तो इसको रिपीटिशन को ऐसे लिख लेंगे, 4 अंकों तक लिख लेंगे। उसके बाद में दोनों पक्षों को, यानी ये पक्ष और ये पक्ष है, ये दायां पक्ष और बायां पक्ष ये होता है, तो इन दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर दोनों
पक्षों को 10 से गुणा करने पर, यानी दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे तो ये x है, इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा x। इसी प्रकार इसको भी 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा ब्रैकेट में 0.6666, इसको गुणा करेंगे। 10 को इससे गुणा करें तो ये तो आएगा 10x, और 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 6.666। 10 से गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब इसमें जो ये, इसको हम देंगे 1 नंबर, और जो ये प्राप्त हुआ इसको हम देंगे 2 नंबर, इसको देंगे 2 नंबर। अब हम 2 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 यानी इसमें से ये घटाएंगे तो इधर 10x है, इधर x है, तो 10x में से x घटाएंगे, 10x माइनस x करेंगे। और इस तरफ ये 6.666, ये इसमें से ये घटाएंगे, ये घटाएंगे 6.666, पॉइंट 666 घटाएंगे। अब इसमें से ये घटाएंगे, 10x में से 1x जाएगा, यहाँ 9x बचेंगे, 9x। अब इसमें से ये पॉइंट के बाद में 4 और इधर भी 4 यानी ये संख्या घट जाएगी, तो यहाँ बचेगा केवल 6, यहाँ बचेगा 6। ये संख्या है और इधर ये संख्या है तो ये घट जाएगी, तो इधर केवल बचेगा 6। अब ये 9 है, 9 इसके बटा में लेके जाएंगे, 9 इसके बटा में, x बराबर 6/9। अब इसमें क्या है, 6 और 9, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 से काट लेंगे, इसमें 3 का भाग जाएगा 2 बार और इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार, तो x बराबर प्राप्त हुआ 2/3। तो इस प्रकार से 0.6 ये ऊपर लगा, इसको बार बोलते हैं, बराबर आएगा 0.6, इसके ऊपर ये बार है, वो तो इसका अर्थ ये होगा 2/3, यानी 0.6 बार इसके बराबर आएगा 2/3, ये इसका होगा उत्तर। अब इसी प्रकार हम इसका सेकंड इक्वेशन करेंगे, जैसे पहले किया इसका सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले जिस तरह इसमें माना x है तो इसमें माना x, माना x बराबर 0.47, ये 7 पर बार है, जो ऊपर बार है केवल 7 पर है, इसका अर्थ हुआ x बराबर 0.4777। इस प्रकार से आगे चलेगा, कितने भी 7 लगा सकते हैं। अब इसको 10 से गुणा करने, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ये सेम इसी में जो प्रक्रिया की है वो भी इसमें करनी है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, हम 10 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो इससे भी 10 से गुणा करेंगे, तो 10 गुणा x इस तरफ भी करना है, 10 गुणा 0.4777, इसको गुणा करेंगे, यह आएगा 10x, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पॉइंट है, पॉइंट 1 आगे चला जाएगा, पॉइंट 1 आगे चला जाएगा, तो इसका आएगा 4.777। इस प्रकार से संख्या आएगी। अब यह था फर्स्ट और यह है सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, अब घटाएंगे 10x है, सेकंड 10x माइनस फर्स्ट वाला x है तो x, यहाँ पे सेकंड में 4.777, इसमें से घटाएंगे फर्स्ट वाला
ये 0.4777 डैश डैश ये आगे, और इसमें भी डैश डैश ये आगे चलता रहेगा। अब इसमें से ये घटाएंगे, 10x में से एक x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x, 9x बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4.3, क्योंकि ये 4 पहले बचा रहेगा, पॉइंट के बाद में यहाँ से घटेगा, ये पॉइंट के बाद में यहाँ 4 फिर 7 7 7 ये घटता रहे, यहाँ 7 2 की जगह 3 4 कितने भी लगा सकते हैं क्योंकि डैश डैश आगे चलता रहता है 7। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 7 में से ये 4 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3, और आगे 7 7 में से 7 घट के 0 हो जाएगा, तो 4.3 आएगा। अब ये जो 9 है ये इसके बट्टा में जाएगा, तो x बराबर 4.3 बटे 9। अब जो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा तो बटा में एक 0 लग जाएगा, तो पॉइंट हटाया, ये हट गया यहाँ से, तो 9 में एक साथ एक 0 लगा, 43/90 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 0.47 का ये परिमेय P बटा Q रूप 43/90 प्राप्त होगा, 43/90 प्राप्त होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट है 0.001, इस तीनों पे बार है, ये तीनों पे बार है, इसका अर्थ यह है कि ये बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें यह सेम ही माना x बराबर 0.001, ये इसका अर्थ हो गया कि x बराबर 0.001 इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो एक आ रहा है, ये जो संख्या आ रही है वो कितने के बाद, पॉइंट के बाद कितने बाद में आ रही है, 1 2 3 के बाद में आ रही है, तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे, 1000 से। दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, ये एक नंबर है, दोनों पक्षों को 1000 से गुणा किया, इसको 1000 से गुणा करेंगे, 1000 गुणा x, तो इस तरफ ही 1000 से गुणा करना है, 1000 गुणा ब्रैकेट में ये लिख लो 0.001001 डैश 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 ये आएगा। अब इसको किया तो ये आएगा 1000 x, और इस तरफ आएगा 1.001001 इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब ये है 2 नंबर, ये है 2 नंबर। अब ये सेम ही प्रक्रिया सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो ये 1000x माइनस x, यानी 1000x है, इसमें से फर्स्ट में केवल x है तो ये 1000 में से x। अब इधर वाली संख्या घटाएंगे तो सेकंड में 1.001001 डैश 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 है, इसमें से घटाना है हमने, ये घटाना है, ये 0.001001 डैश डैश, इसको घटाएंगे। जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये 1000x में से x निकलेगा, तो ये बचेगा 999x। अब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो घटाने का तरीका, अपन यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, घटाने के लिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे। जैसे ये है 1.001001, इसमें से ये सेकंड घटाएंगे तो ये इधर 0 है, ये 0.001001, आगे ये इसमें भी आगे डैश डैश चल रहा है, डैश डैश चल रहा है, तो ये देखो इसमें से घटाएंगे तो ये 0, ये इधर सारे 0 हो जाएंगे, और इधर बचेगा 1, यानी आगे चलता रहेगा। तो ये 1 बच गया, 999 x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके बट्टा में जाएगा 1/999। तो इसका अर्थ ये हुआ 0.001 बार के बराबर क्या हुआ, 1/999, ये इसका होगा उत्तर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.999 डैश डैश को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? तो हम इसको P बटा Q के रूप में चेंज करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, माना x बराबर 0.9999 डैश डैश डैश। अब इसमें क्या करेंगे, यह तो एक नंबर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको 10 से गुणा करेंगे। इसको 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा x, इसको भी 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 0.9999 डैश डैश डैश। इसको 10 से गुणा किया तो ये आएगा 10x, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 आगे चला जाएगा, तो ये होगा 0.9999, इस तरह से चलता रहेगा। ये 4 9 लिखा है मैंने, यहाँ पे आप बोलोगे ये 4 9 थे, यहाँ पे 5 9 कैसे हो गए? तो ये डैश डैश करते हैं, आगे 9 कितने भी 9 है हम 9 लिख सकते हैं, आगे जितने भी 9 है हम 9 9 9 जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, तो ये लगा दिया। अब इसको देंगे सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो ये सेकंड है 10x, इसमें फर्स्ट वाला x घटाएंगे x, इधर ये है 9.9999 डैश डैश, इसमें से ये घटाएंगे हम, ये पहले वाला 0.9999 डैश डैश, इसको घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे। ये देखो पॉइंट के बाद में जो संख्या है 10x में से एक x जाएगा तो ये बचेगा 9x, और इसमें बाद पॉइंट के बाद में जो संख्या है ये पॉइंट के बाद ये संख्या घट जाएगी, और यहाँ बचेगा केवल, यहाँ क्या बचेगा केवल 9। अब x बराबर क्या है, ये इसके बटा में जाएगा, x बराबर 9 और ये इसके बटा में जाएगा 9, 9 बटा 9 क्या आया 1, क्या आया 1। अब यहाँ पे 0.9999 बराबर 1 आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? तो हाँ, हम उत्तर से आश्चर्यचकित है, क्योंकि 0.999 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो हाँ, हम उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 0.9999 बराबर 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1 में 17 का भाग देना है, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसमें जो अंक प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो कितने अंक है, उनकी संख्या क्या होगी वो लिखना है। तो इसके लिए हमें 1 में 17 का भाग देंगे, तो हम 1 में 17 का भाग देंगे तो हमें बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार की बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमने सबसे पहले 1 में भाग देने के लिए 17 का, 1 में 17 का भाग नहीं जा रहा है तो हमने पॉइंट लगा के 1 0 लिया। अब 10 में भाग नहीं जा रहा है तो फिर हमने 0 लगा के 1 0 लिया। अब 100 में 17 का भाग देंगे तो 5 और 85 आए, 100 में से 85 घटाने पर 15 आए, और फिर हम 0 लिया, फिर 150 में 17 का भाग देंगे तो 136 आएगा। इस प्रकार से हम भाग देते गए और 17 का भाग देते जाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और इसमें एंड में 1 आएगा। इस प्रकार से भाग करते जाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 के बाद में ये प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। जो पहले भाग दिया था वही प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें एक अंक प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ी संख्या, जिसमें ये 16 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद में 16 अंक है। तो 1 में 17 का भाग देने पर हमें संख्या प्राप्त हुई, वो है, हम इस संख्या को लिखते हैं यहाँ पे 0.058823294117647। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हुई है। अब इस संख्या में
कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें 16 अंक है। ये 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी इसके बाद में ये संख्या वापस आनी शुरू हो जाएगी। जब बाहर लगी ये वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें 1/17 के दशमलव प्रसार में ये 16 अंक है। कितने? 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है, यानी इसमें कह रहा है कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति खंड में कितने हैं? 16 अंक है। 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यानी इसके वापस हम आगे और डिवाइड करेंगे तो यही अंक वापस आएंगे। तो 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। यानी P/Q के यानी बट्टे वाली संख्याओं का उदाहरण देना है, और जिसमें जिनका a के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी जो ऊपर का अंक है और जो नीचे का अंक है उसमें a के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्याओं का समान रूप से भाग नहीं जाना चाहिए। जिनका शांत दशमलव प्रसार हो, यानी जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, यानी ऐसी संख्याओं का उदाहरण देना है जिसमें जो अंक हो गए P और Q ऊपर और नीचे अंश व हर में जो अंक है उनमें एक के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाना चाहिए और उनका दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। उसके आगे क्या कह रहा है? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए? यानी जो ये नीचे का अंक होगा Q, उसका कौन सा गुण है जिसकी वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम इस प्रकार की संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/2, 7/8, इस प्रकार से 7/16, 11/25, 51/50, इस प्रकार की हमने ये संख्याएं ली है। तो ऐसे संख्या को उदाहरण देना है, तो ये हमने उदाहरण दिए। अब आगे वह पूछ रहा है कि आपको ये कैसे पता कि इनका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इसका हम कारण लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या का हर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों की घात या दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब हम इसको समझते हैं, यानी इसका हर जो नीचे का अंक है वो या तो 2 होना चाहिए या 2 की घात यानी 2 के गुणा के रूप में हो सकता है। जैसे ये इसको क्या 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये होगा 2 की घात 3, तो इस प्रकार ये 2 की घात 3 के रूप में। इस प्रकार ये क्या होगा? ये 2 की घात 4 के रूप में, और इसमें 25 है, 25 ये 5 गुणा 5 है, यानी 5 की घात 2 है। इस प्रकार 50 है, 50 में क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 5 है, यानी या तो क्या अंक होना चाहिए? या तो केवल 2 ही होना चाहिए, या 2 की घात हो सकती है, या 5 हो सकता है, या 5 की घात के रूप में हो सकता है, या 2 या 5 दोनों हो सकते हैं। इसमें 2 और 5 दोनों है। तो इस प्रकार का जो परिमेय संख्या होगी जिसमें हर 2 या 5 या 2 या 5 दोनों की घात के रूप में हो सकता है, या दोनों हो सकता है 2 या 5, तो इस प्रकार की परिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो।
यानी 3 संख्याएं लिखनी है जिसका प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, जैसे √2 है तो इसका होगा 1.41421356, इस प्रकार से चला रहेगा। अनुसानी अनावर्ती यानी इसके पॉइंट के बाद में जो संख्या आएगी वो एक जैसी नहीं होगी, यानी जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ऐसे आ रहे, अलग अलग संख्या आ रही। ऐसा नहीं है जैसे 9 9 9 9 लगातार है, 7 7 7 आ रहा है, या 41 41 41 ऐसे लगातार नहीं आ रहा है। तो ये होगा अनुसानी अनावर्ती। जैसे √3 है तो √3 का भी इस प्रकार से आएगा 1.73205080, इस प्रकार से चलता रहेगा, उसमें एक जैसी संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। इस प्रकार जैसे √10 है तो 10 का भी यही होगा 3.162277660, इस प्रकार से आता जाएगा। अगर आपको इस प्रकार की संख्याओं को याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल तरीके से आप ऐसे संख्या लिख सकते हो, वो भी आपका उत्तर सही होगा। जैसे 0 लगाओ, 0.01, फिर 2 0 लगा के फिर 1, फिर 3 0 लगा के फिर 1, फिर 4 0 लगा के फिर 1, इस प्रकार से डैश डैश लगाओ, ये संख्या भी सही है। इस प्रकार से जैसे यहाँ 2 लिख दो 0, फिर 2 लिख के 2 0 लिख दो, फिर 2 लिख के उसके आगे 3 0 लगा दो, फिर 2 लिख के फिर उसके आगे 4 0 लगा दो, इस प्रकार से डैश डैश कर दो, तो ये भी सही है। इस प्रकार की संख्याएं भी लिख सकते हो। इस प्रकार 2 की जगह 3 लिख के भी कर सकते हो, 4 लिख के भी कर सकते हो। तो इस प्रकार की जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, अनुसानी अनावर्ती होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी ये 2 परिमेय संख्याएं, इनके बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस प्रकार की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 5 में 7 का भाग देंगे। तो हम 5 में 7 का भाग देंगे, तो 5 में 7 का भाग देने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 0.714285, इस प्रकार की होगी और उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी उसकी पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होती है तभी तो ये परिमेय संख्या होती है। अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसका अर्थ ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम 9/11 यानी 9 में 11 का भाग देंगे। 9 में 11 का भाग देने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 0.81 बार, यानी ये 81 81 81 बार बार रिपीटिशन हो रहा है। अब इसके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो ये देखो 0.7 और 0.8, यानी 0.71 और 0.81 इसके बीच की संख्या। जैसे 0.75 और उसके लिख सकते हैं 7 6 और ऐसी प्रकार की संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को लिखने के लिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कि कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, जैसे 0.71 है तो हम ले लेते हैं 0.75, ये तो इसके बीच में 0.75 0.71 और 0.81 के बीच में, इसके आगे 1 0 लगा दो, फिर 75 लिख के 2 0 लगा दो, फिर 75 लिख के 3 0 लगा दो। इस प्रकार से हम संख्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट संख्या लिखनी है तो यहाँ जैसे 75 है तो 76 कर दो, 76 1 लगा दो आगे, तो भी ये इसके बीच में 76 इसके बीच में आ रहा है, 0 लगा दो, फिर 76 1 0 0 0 लगा दो, फिर 76 0 0 0 लगा दो। इस प्रकार संख्या ये भी इसके बीच में होगी। इस प्रकार नेक्स्ट क्यों लिखना है तो 76 है तो यहाँ 7 8 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0, इस प्रकार की संख्या लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार की संख्या याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इनका निकाल लिया, इनमें भाग देने पर ये संख्या प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई, बस ये इनके बीच में होनी चाहिए, ये इनके बीच में है। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो सबसे पहले √23, तो ये 23 है,
23 अभाज्य संख्या है। 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जब ये 23 अभाज्य संख्या है, इस कारण से ये क्या है? ये और ये अंडर रूट में यानी वर्गमूल में है, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या 23 अभाज्य संख्या है तथा यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है जैसे 16 है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है। तो 16 होता तो इसमें क्या है? जैसे 16 होता तो 16 को हम 4 गुणा 4 लिखते और इसमें से क्या 1 4 बार आ जाता, तो ये प्रमेय संख्या होती। लेकिन ये अभाज्य संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंतः यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार नेक्स्ट है ये 225। हम 225 को क्या लिख सकते हैं? 225 को हम 15 गुणा 15 लिख सकते हैं। अब 2 15 है अंडर रूट के अंदर, तो 2 15 है तो 1 15 बाहर आ जाएगा, तो ये 15 आ गया। और ये 15 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3796। 0.3796 इस प्रकार का जो शांत दशमलव प्रसार होता है, यह शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार होता है किसी संख्या का, तो वह प्रमेय संख्या होती है। वह प्रमेय संख्या होती है। तो हम इसका लिखेंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। अंतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसका नेक्स्ट है 7.478478, यानी 478 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, ये बार बार आ रहा है। ये यहाँ 478, यहाँ 478 आ रहा है। जब किसी दशमलव प्रसार में संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो वह प्रमेय संख्या होती है। वह प्रमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार यह क्या है? एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। और जब दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है तो ये क्या होती है? प्रमेय संख्या होती है। अब इसका नेक्स्ट है 1.101001001000 इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें किसी संख्या रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यानी पहले 10 आया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस प्रकार से आ रहा है। तो ये रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती है। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 9th की 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।